बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ तमाम हजरात का जो यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, और मुझे बड़ी खुशी है कि बड़ी तादाद में लोग आए हैं और अरेंजमेंट्स करने में DPO मुजफ्फरगढ़ और DPO लिया, इनका भी मैं शुक्रगुजार हूँ। मैं दोनों अफसरान के बारे में ये बताऊं कि दोनों ही बड़े अच्छे अफसरान हैं, हमारे कॉम्पिटेंट ऑफिसर्स हैं। और क्राइम जो है वो ओवरऑल अगर मैं डेरा गाजी खान में बैठ के जब निगाह डालता हूँ तो मुजफ्फरगढ़ में भी पहले से बहुत बेहतर है और लिये में भी इतना ज़्यादा क्राइम जो है वो देखने में नहीं आया। अभी रिसेंटली कुछ शफलिंग हुई है जिसमें हमारे SHO जो हैं उनकी तैनातियाँ हुई हैं, तो मैं ज़रूर पूछूंगा DPO साहब से कि जो पहले SHO लगे हुए थे, अगर कोई शिकायत अभी आती है तो क्यों उन्होंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, और अगर कोई रिसेंट बात अभी मेरे मुशाहिदे में आएगी तो फिर हम मुतल्लिका SHO से लाजमी पूछेंगे। और जो हमारे SDPO लगे हुए हैं, DSP साहिबान, वो भी बड़े ज़िम्मेदार अफसरान हैं और उनसे भी पूछ होगी और इनको टारगेट्स भी दिए जाएंगे। मैं समझता हूँ कि आज की जो ये हमारी बैठक होगी, और ये भी मैं बता दूँ कि मुझे कोई जल्दी नहीं है, कोई शख्स ये ना समझे कि जी उसकी बात नहीं सुनी जाएगी। हम यहीं बैठे हैं जब तक आप तमाम हज़रात की हम बात नहीं सुन लेते। जिसकी भी जो कोई शिकायत है, कोई सजेशन है, तो इंशाल्लाह हम पूरा टाइम देंगे आपको, और आज शाम हो जाए या रात हो जाए यहीं बैठेंगे, आपसे बातचीत करेंगे और मज़ीद पुलिस में बेहतरी लाने के लिए हम अपना लाए अमल भी तश्कील देंगे। मीडिया के हज़रात बैठे हुए हैं और मैं इनका भी बड़ा शुक्रगुजार हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये भी दोनों तरफ का मौक़िफ़ सुने और फिर उसको एनालाइज करें और फिर उसको तहरीर बना के अपने जो भी इनके आर्टिकल्स हैं या अखबारात हैं या TV चैनल्स हैं उसमें उसको प्रेजेंट करें। तो मेरा ख्याल शुरू करें, जो भी हैं एक एक करके हम बातचीत सुनते हैं। अगर किसी की कोई शिकायत है तो वो साहब आएँ और ज़रूर आके यहाँ बयान करें। रोजा गुलाम रसूल को दे प्लीज, जन्नत माई को माइक दे रहे थे। अच्छा, मैं ये जो दरमियान वाले आप जरा हो जाए ताकि मैं थोड़ा सा जगह दे दें, नजर आ जाए। बेटा आप भी इधर आ जाओ भाई, आप अगर हाँ जी बोले। माइक में बोले, माइक में ताकि तमाम लोग सुने क्या मसला है। तकरीबन 80-90 बंदा से एक वीडियो मौजूद है, सारे प्राप्त कर सके हैं, फसल का नुकसान कितने उजाड़ा दे रहे हैं। ऐसा 3 दफ़ा डिस्ट्रिक्ट लेयर DPO को मिल चुके हैं, मुतल्लिका थाना SHO को भी मिल चुके हैं। सारे मसले का कोई हल नहीं किया, कहीं के पास है सर, सब बुला दिया कि सारे विभाग वापस घर पे। पूरी ज़मीन कौन सा जी सर हैं जी बताएं जी, इनको भी देना माइक दें। आप गए थे, थाने में गए थे? जी थाने में गए थे, DPO साहब से मिले हैं। अच्छा, पहले SHO साहब की बात सुन लेते हैं और DPO साहब बैठे हैं, फिर मैं इनको हदायत कर दूँगा जो भी बताएं। सर जो एप्लीकेशन ये दावा 10 का सर्व हुआ है अपना 7 महीने का, तो दोनों पार्टियों से समाप्त करा गया, ये अपने डॉक्यूमेंट्स भी लेकर रहे थे। इनकी जो ज़मीन है उस पर कब्जा हुआ, किसी ने कब्जा किया? रेवन्यू की सारी रिपोर्ट ली गई, रेवन्यू की रिपोर्ट के मुताबिक ये इन्होंने नाजायज कब्जा करने की वहाँ पर कोशिश की है, जबकि जब सेकंड पार्टी आप मौके पे जाके आपने वेरीफाई किया? जी सर, रेवन्यू रिपोर्ट की है सर, वेरीफाई की है, तो इनके अदालत में भी सर मैटर चल रहे हैं। परसों इनके दरमियान आपस DPO साहब आप जो है ना ज़रा खुद दोनों पार्टियों को सुने, मौके को भी विजिट कर लें और इनका अगर पर्चा बनता है तो फौरी दर्ज होना चाहिए। ठीक है जी, नेक्स्ट।
मोहम्मद परवेज साहब थाना सिटी कोट अब्दू से वापस रिकवरी। मोहम्मद परवेज साहब। जी परवेज साहब, अस्सलाम वालेकुम जनाब मोहतरम, ये मोटरसाइकिल वो जो है ना काफ़ी दिन हो गए हैं। बच्चा आपका दर्ज हो गया है, तो अभी बरामद नहीं हुआ मोटरसाइकिल? जी तस्वीर भी है इसके साथ और काफ़ी भी मेरे पास है। दो तो ये थाने गया हूँ। जी कोट अब्दू सिटी SHO। हाँ सर, उनका पर्चा दर्ज हो गया सर, गेम पकड़ा हुआ है सर, तो बरामद है सर, इंटरोगेशन कर लिया सर, लेकिन मजीद कभी उसमें सर नहीं, जिसने चोरी किया था उसको पकड़ लिया आपने? चोर गैंग है सर, उससे रात 3 मोटरसाइकिल भी हमने बरामद करके है सर। अच्छा, इसमें सब लिख दिया है। चलें जी, इनका 3-4 दिनों में वेरीफाई करें। ये कुछ शनाख्ती कार्ड का कह रहे हैं कि जी उसको वेरीफाई करें। DPO साहब से जो है ना मैसेज किया था मिनिस्टर मियां शबीर अली कुरैशी साहब, DPO मुजफ्फरगढ़। नहीं, ये कह रहे हैं हमने चोर को पकड़ा भी हुआ है और इंशाल्लाह कितने दिनों में करेंगे रिकवरी? सर वेदन 3 दिनों में करेंगे रिकवर। SHO साहब को बात कर रहा हूँ। ओके। बुशरा बीबी जोजा खादिम हुसैन तहसील कोट अब्दू। बुशरा बीबी। इनको बल्कि करो, अगर ये लाइन में खड़े हो गए 5-6 लोग जल्दी जल्दी होते जाते हैं। जी बुशरा बीबी। मेरे पुत्र को मारे ना कुत्ते ने मेरा तो कत्ल करके तो मेरे वो जरा तो सारे घर का मेरे कपड़े फाड़ के मेरे कई रखियां सब खाने वाले नहीं छूट गए। मैं गई हूं तो खाने तो प्यार दे वर्दी दे सब कोई कटवाए उन्हें की तरह से ऐसा कुछ हो गए हक के प्यार नहीं छू जरा तो सब गरीब लोग हैं सदा नहीं कर सकते सारे सारे याद है उन्होंने बड़े बड़े लोग के लोग तो है वो सब जरा तो बाहर नहीं निकालने तो नहीं जीवन है बारे खाने तो सारी नहीं छोड़ दो तुसी थाने गए हो? यार दादा दीन तो दास। हाँ जी, आएगा थोड़ा को। सर ये इसकी लेडी की दरखास्त थी, इससे पहले सर ये 18 साल का एक दफ़ा इनके बेटे की एप्लीकेशन आई थी मार्केट की, उसकी हमने रकम लिखी थी और उसको जो है ना MLC भी जारी किया तो MLC नहीं देखिए, इनके घर में कोई दाखिल हुआ है और इनके बेटे को मारा है। नहीं सर ये इन्होंने अपनी एप्लीकेशन जहाँ खाने में कोई नहीं, पहले एक एप्लीकेशन आई थी इसी मैटर में इनके बेटे की, उसकी हमने रेफरेंस दर्ज की हुई है और उसकी MLC दी थी। अभी ये पहले क्या वकूफ है? 14/8 की बात ही कर रहे हैं। आपने रबड़ क्यों लिखी है? FIR क्यों नहीं दी? वो सर अभी जेल में शायद जाते हैं उसका। नहीं, जब एक बंदा दाखिल हो गया इनके घर हैं? मार्केट में 2 टकरा सर, कौन था वो जो दाखिल हुआ? वो इनका बेटा है, वो एक ही दफ़ा आया उसके बाद वापस भी नहीं आया। अच्छा, चलिए DPO साहब इसको जरा आप खुद देखते हैं, ठीक है ना? और अगर ये इसने फायर किया था सर, जिससे मेरी रांट की हड्डी टूट गई थी सर। तो सर वो उसकी अबोलिटी खारिज हो चुकी है, 2 महीने हो गए हैं, 3 उसको पकड़ा नहीं जा रहा है हाँ, बिल्कुल। DSP साहब आप बताएं क्यों नहीं पकड़े? सर इसकी कोई गलती है कि मेरे पास आई तो हमारी केस इसमें क्या मतलब भागने के बाद होता है उनका घर हम जरा माइक को करीब करें, सब सुने। ये शख्स ये देखें ना कैसे बेचारे को फायर लगा हुआ है। जी सर, इसमें एक ने सर अबोरी करा लिया, दूसरी की गिरफ्तारी के लिए रोक कर इंशाल्लाह 3-4 दिन तक। ये वो कह रहा है खारिज हो गई है उसकी मालूम। पहले अबोरी का था सर, लास्ट टाइम का मैंने सुना था सर, तो 3-4 दिन में सर हो जाएंगे रजिस्टर। नहीं, ये क्या आपको पता ही नहीं है? वो कह रहा है खारिज हो गई है और उसको फायर लगा हुआ बेचारे को। जी सर, ये 3 दिन पे पकड़ के मुझे बताएं, ठीक है ना? जी बिल्कुल। हाँ जी, सर मेरा नाम दाऊद है, ये आपके सामने कह रहा हूँ। जी जी जी। तो सर मैंने शख्सी जमानत की गारंटी का ब्लैंक चेक दिया था जज साहब के सामने, खालिद हुसैन नामी बंदे को। ठीक है। तो बाद में उस चेक को मिसयूज़ किया गया है और 26 लाख का FIR मेरे ऊपर नाजायज़ पर्चा कराया गया है। तो मैं इसमें बहुत ही परेशान हूँ, इसको सर खारिज किया जाए। इसमें मेरा किसी किस्म के साथ कोई भी लेन देन नहीं है। इन्वेस्टिगेशन है। अच्छा, ऐसी इन्वेस्टिगेशन साहब इसकी फाइनल करें विदिन 7 डेज, ठीक है? बाहर मंसूर ठीक है। उसके बाद
अर्ज जनाब खूब कनाला मेरा मालिक है रखते था मोहम्मद असलम का दफ्तर मान इसके बाद ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਪ 18 ਵਾਲਾ ਘਰ ਬੈਠੇ ਸੀ औरत होती थी सब परेशान भी थे दो कनाला मेरा कब्जा भी है सब कुछ खाता नंबर 12 ਦੇ ਵਿੱਚ मालिक ही खड़ा सी नजायज लोगों को दलील की थी हर अदालत में गई करी ये पता है जी शत्रु साहब को? हाँ बताएं। जो अभी पहले एक एप्लीकेशन पेश हुआ था कि हमारा नजायज कब्जा हुआ है, रेवन्यू रिपोर्ट इसके हाथ में अच्छा। रिश्तेदार हैं तो वही हर मरीज ने जनाब और सुल्तान सर भैया उसको दिया मैंने जी सर नहीं जर्मन सर ये डीपीओ साहब दोनों पार्टियों को सुने, ठीक है ना? ठीक है। दुकान का मसला है किया सारे को चोरी जाना दुकान जेटा करवाई है छी तो छोड़ के लोग अमुक को चोरी करे जोड़ा परेशान किसे खड़े क्या जरा नहीं देखा है कराए ना उनको पड़ जाता है ना उनको खर्चा ना कोई देर अगर परेशान किसे खड़े और आगे ना गाँव से दुकान ले वो बता मैं मैं मोहम्मद असलम दी वडी बेटी हाँ से को कोई पता कहने ची ड्रामा को अलग घेन गैन सेट ते हिबा करवाने जो हुण आपको फोत थी गए से को हुण यो धमकियां देने के भाई तुसा दुकान जड़ा है खाली कर दो फिलहाल आपको ते मतलब से को कोई ये नहीं कहने कि किराए तरीके किराया ले को धमकियां देना खड़े अदे को उठो तो मेरी दुकान है ते असा भाई जड़े चार इन आपका लग गए अम्मी है कली से परिये भेड़ी एक यूनी पढ़ती है एक हीरा अकेडमी पढ़ती है मैं भी स्कूल पढ़ती है लेकिन अम्मी कितों खर्चा करे लिहाजा से कोई इंसाफ मिला वाले वन वन को अपील करे गुजारिश है। ठीक है डीपीओ साहब इनको पूरा तहफ़्फ़ुज़ दें, जो भी की कानूनी मदद है वो पूरी करें आप, ठीक है ना? और जो अस्सलाम वालेकुम सर सारा मसला है कि सारा दुकान है सारे चौक से कौन सा सर तंग करना पत्थर मकदन और साको जड़ा जायज जड़ा सर लड़ाया करना आके सारे जड़ा को ईटा छड़ देना और उस तो बाद जड़ा ना सारे को पत्थर मकदन और नाजायज लड़दन फिरदन के पीछे मोटरसाइकिल भी खड़े तो झाड़ू पी दे उस तो बाद याद मीडिया की ताकत है सारे को और जनाब पुलिस वाले सारी गाल नहीं सुनते उल्टा साको जड़ा ना डरे ना कहने के थोड़े उत्ते पर्चा कर दे लिहाजा मेहरबानी करके सारे ने को सारी जान छुड़वाई वने हालांकि जिससे कौंसल का रोड है सर सरकारी रोड है उहदे ते कब्जा करने की कोशिश करना सारे दुकान का रास्ता बंद कर देना अगली बार सारे छप्पर तोड़ सके ना। डीएसपी साहब बताएं क्या मसला है? जैसे जैसे कि अकबर जो है उनका मल्कियत है सर वो बदौली से तहसीलदार से निशानदेही की हुई और वहाँ से रिपोर्ट भी आई उनका मल्कियत ये पहले वहाँ पर सर्च की मंत पहले दूसरी जगह पे जो रखते हैं सर वो वहाँ पे दुकानें वगैरह करना चाहते हैं ये जो रेवेन्यू की रिपोर्ट के मुताबिक जो जिसका हक बनता है उसको मिलना चाहिए। जी सर फरीद कोई का सर हक है तो मेरे पास आए थे मैंने उनको कहा था कभी अगर कोई रिपोर्ट इस तरह की बात इनको दें, ये बोलना चाहते हैं, कुछ बोलें सर ये हमारा मैटर है अगर मेरी पहली दरख्वास्त 20/3/2021 को दी थी DSP साहब को भी SHO साहब को इनको मौके से हमारा सामान चोरी करते हुए नहीं चलती इनको लाया गया सर इनको चलिए दोनों पार्टीज अपना मौका दे रही है। डीपीओ साहब आप इनको खुद सुने, ठीक है, और जो इसमें मैरिट बनता है उसको इंश्योर करें विद इन 7 डेज मुझे बताएं। राना इसके बाद महबूब मदनी बात सारी दामाद राना जी जी मैं राना शबीर अहमद बना से लगा सर मेरे मकान पे मुश्ताक अहमद ने कब्जा किया हुआ है क्योंकि मैंने अपने वाले साहब की तस्लीम के मुताबिक मकान लिखा ज़रादीन पनाह मैंने वन साल से साल भी की थी। ठीक है, अभी इनसे पूछते हैं ये क्या कहते हैं। जी ये कहते हैं जी कब्जा किया हुआ सर इनके भाई हैं सर, इनका आपस में विरासती कोई इशू चल रहा है। विरासती इशू है। डीएसपी साहब खुद सुने दोनों को, जिसका जो हक बनता है की कीता जी ये जना का पर्चा की होया झूठा पर्चा झूठा पर्चा है किने कराया अब्दुल मजीद क्यों कराया तो से मामला ये रहता है सर अपना गाड़ी है भैया ये नाम साला कोई में अपना मामला है कागज मारी की मामला है दसो ना मोटरसाइकिल ऐसे था कुछ इतना है हाँ मोटरसाइकिल के कागज समय के पैसे दिले देवल पे उन्हें कोई नहीं मोटरसाइकिल के कागज कोई ना
बोला ऐसा पर्चा करवा SHO साहब बताएं ये क्या मसला है? कहते जी हमारे पे झूठा पर्चा दे दिया है। ये जेंडर क्राइम की तफ्तीश है सर, लेडी सब इंस्पेक्टर के पास है और ये मुलजम है, नामजद FIR है, अभी फ्री रख दे। नहीं पर्चा झूठा है कि सही है? नहीं पर्चा तो आपने दिया होगा ना थाने में। ये कहते हैं जी हमारा तो मोटरसाइकिल का मसला है और ये झूठा पर्चा दे दिया। आपसे पहले हुआ है DSP साहब? इसमें मैं अर्ज करूँ सर, ये आज ही मिला है, उसने मतलब दिया सर, तो मैं बेगुनाह हूँ सर, अब उनके मैं ऊपर के नाम हुक्म से समझ। देखिए अगर झूठा पर्चा हुआ है और कोई और मसला हो तो फौरी खारिज करें, आज ही खारिज करें। ठीक है भाई। ये जरा सारे आपके रिश्तेदार घर नार लोगों का सब जीवन नहीं रहता है। घर तो बाहर निकलते हैं जरा तो बाहर निकल जाए बाल में पार्टी करने पे गाड़ियाँ थाने वाले सारी नहीं सुन रहे पाए मान फिरते काल कितने से पहले वह कुएं ने ना सुनी काल डिसमिस कर सुनने सारे नहीं आई मतलब तक पहुँचा से मतलब पकड़ नहीं की थी मतलब से घर से बाहर जरना निकलना सारे वो जरा खिलाफ हैं अख्तर हुसैन तारिक हुसैन सजाद हुसैन रमजान से धमकियाँ देना रस्ते धमकियां दे रहे कि ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਛੇੜਦੇ ਹੋ। सर जी कुड़ियां का इंजाम ला रहे हैं ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵੜਾ ਕਿਉਂ ਮਾਰਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? छोटा सच बने सो सच दे विच जेड़ा सच मोकले सी वो सच फैसला करे सी भला उन्हें को कहीं फोन कीते तुसन जेड़ा सच के पहले कोट के बड़े सच वाले आमने सच के पहले मेरा बेटा काम तो मिल आई वो लुके रह गए निगार की घने रस्ते से घर तो दूर वधाई उन्हें रस्ते से पहले ही कहा की सच दवाइयां के पहले साथ नहीं ਚਲੋ SHO ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਦੱਸ ਦੇਣੇ। ਹਾਂਜੀ मेरी बीवी को बोला घर आके मारे ने हुन उन्हें अजे पुलिस को संदेशो चक रहे सो असा पुलिस ਚਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਕਰੋ फाइनल करो फिर DSP। इसके बाद मोहम्मद रफ़ीक वालिद चौधरी रहीमुद्दीन थाना कोटपुर रहीमुद्दीन। जी अच्छा सर मैंने 24 साल नौकरी की सर, अभी रिटायर हो गया। अच्छा तो मैंने जगह ली है सर वहाँ पे, तो आगे एक नसीर सटैन है यहाँ कोटा उसके 3 भाई और भी सटैन है, उसने रास्ते में गली बंद कर दी और आगे रैंप बना के 14-15 कर सकते। मैंने AC साहब को दरखास्त दिए था, उन्हें CO साहब को मार किया तो कुछ भी नहीं मारा और रोड वहाँ से भाग रहा था और अगले दिन वो कैशरैल करने के लिए ठेकेदार को काम कर रहे थे, कोई रैंप को लगी कुछ चीज़ तो रात को SHO साहब तो मजदूर को उठा के ले आए और रात को डाला बहुत चौक पे खड़ा रहते हैं मोहल्ले वालों को परेशान करने के लिए। SHO साहब 1 में मैंने कहा क्यों पकड़ा आपने, क्या हुआ था? सर एप्लीकेशन नसीब ने दी थी सर, उसकी CCTV है सर, वो कहीं काम कर रही थी सर, उसको दीवार को धक्का लगा उसके मुताबिक सारा मौके पे देखे सर 15 फुट आगे रोड पे है, कोई दीवार नहीं है और थाने मसूर को कहा चले DSP साहब इसको आपको दे। भाई पे कॉल किया सर, सोने को कहा कि उसने घर बैठ किया था। ठीक है मोहम्मद रफ़ीक मेरा नाम जी। हमारे 60 में से 37 लोग एक आदमी हमारा था वो 37 लोगों को फरार करके और कुपोष है। आपसे गुजारिश है पर्चा दिलवाया आपने? कि पर्चे 3 हुए हैं सर, 34 हमारे अभी बाकी हैं। हाँ, वो है किधर बंदा? वो कुपोष है सर, उसका एक भाई गिरफ्तार है मगर बाकी के जो है वो गिरफ्तार नहीं हो रहे हैं या उससे कुछ नहीं हो रही होगी। 200 कदम पे उसका घर है और आज तक पुलिस उनके घर नहीं गई। तकरीबन 4 महीने का ये हुआ है। कितनी रकम है? 3.25 करोड़। सर इसमें जी बताएं एक भी किधर है वो बंदा, किधर है जो फ्रॉड कर गया? सर यहाँ से मफरूर है सर, उसका वालिद नबीना है सर, एक भाई था सर, उसको FIR भी रिमांड भी रिकवरी भी डाली थी सर। हाँ नहीं लेकिन उस बंदे को ढूंढे ना आपको, कहीं उसको जमीन तो नहीं खा गई सर उसका जो मेन नंबर है सर, CDR भी निकाली थी सर, उसके 5 सिमें थी, 5 उसके कोई फैमिली है? जी सर वालिद है सर, अंकल है, दोनों नबीना है सर, भाई था सर, वो हमने अभी भी जेल में है सर। DSP साहब ये करें इस पर क्रैकडाउन, इससे लोगों का नुकसान हुआ हुआ पैसे खा गया। ठीक है इनको पेंशन नहीं मिली है। चीफ मिनिस्टर ऑफ DPO साहब मैं आपको ये वो इनकी मदद करें, इनकी पेंशन ठीक है बीबी करते हैं आपकी मदद। मुसम्मत ज़ैनब बीबी ज़ौजा मोहम्मद फरूक।
जरीना बीबी जरीना बीबी जौजा मोहम्मद फरूक थाना दारुद्दीन पनाह। अच्छा जरीना लिखे हैं थे, जरीना भी जोजा मोहम्मद फारूक। पिछले 3 घंटे तो मैं दरखास्त अपनी चाह के वधियां मेरी अपील कोई नहीं सुनता पे बच्ची अगवा की गई। मैं हर कहते को दरखास्त चाह के करी कि मेरी बच्ची थोड़ी गल मैं सुनी है, मैं क्या हुई पर्चा दे पर्चा कोई देवन वास्ते गए। बेटा आप अभी जाए भी हो जाता है, नहीं अभी हो जाता है, अभी तो इधर बैठे हैं ना सारे अफसर। अभी हो जाता है। 3 घंटों से मैं बच्ची इनको को बिठाएं, थाने लेके इनके जाएं। साथ कोई जिम्मेदार अफसर करे और इनको पर्चा दिलवा। रही है ना, उनको जरा बुला भी लो कि असल मसला है क्या, ठीक है ना। फियाज हुसैन गली का मसला थोड़ा ठीक है। DSP साहब इनका मसला हल कराएंगे जिससे मुतलका भी है। मुताबिक रेवेन्यू समीउद्दीन वल्द फतेहुद्दीन समीउद्दीन वल्द फतेहुद्दीन। दारुद्दीन पनाह। अस्सलाम वालेकुम जी वाह सर जी, मैं दारा थाना दीनपना के साथ ही रहता हूँ जनाब। हमारा अदालत आलिया सटने के बावजूद हमारे ट्रक कटते रहे हैं, हमारी कोई कार्रवाई नहीं। हमारी गन्ने की फसल काटी गई, कोई कार्रवाई नहीं। अब हमारा सर 3/6/1999 को एक मुजाहिर ने हमारे लिए काम करके हमें रकबा काश्त करके लिया था। उसमें सर वो मुद्दा जो है ना कह दिया तुम्हारा अदालतों का मसला है, जब अदालत में जिसके हक में हो जाएगा ना मैं मुद्दा उस बंदे को देता हूँ ना तुम्हें देता हूँ। जिसके हक में फैसला हो जाएगा मैं उसको देने का पाबंद हूँ, अमानत तौर पर अपने पास रखूँगा। जनाब अदालत आलिया का फैसला हमारे हक में हो गया। जिस तरह सिविल अदालत ने हमारे हक में डिग्री की थी, निस्फ उसको निस्फ हमको। जब हमने मुजाहिरों को बात की कि आधा मुट्ठा उसको तो आधा जो हमारे बंदे हमें थे। जनाब उसने कहा जी मुट्ठा मैं तो खा गया हूँ, अब मैं तो नहीं दे सकता। मैंने कहा ये तो आपकी ज्यादती है। हम जब जनाब को सिस्टम ये जो मुआहदा हमारे पास मौजूद है, हम SHO थाना दीनपना के पास ले आए। उसने हमें कहा कि आप जो है ना दायरा आप रिट करो सेशन कोर्ट में, आप फिर हम इसका पर्चा देंगे। हमने जनाब भेंट की तो तफ्तीशी मुरीद असलम SI ने हमारा मौके पर इख्तियार ना किया और ना हमें तलब किया और जो है ना हमारी के दफ्तर करा दिया। हमारी इंक्वायरी कराई जाए, जो हमारे साथ ज्यादती हुई है सर हमें इंसाफ। SHO साहब वो पहले वाले थे या आप ही थे? अब आप देखें इस मामले को, ठीक है। जो मैंने भी सर सिटीजन पोर्टल पे भी दरखास्तें दी हुई हैं और DPO साहब को भी DSP साहब को वो भी। देखें जिस भी तफ्तीशी ने जो रिपोर्ट करके भेजी है, अगर उसने बदनीति पे भेजी है तो बताएं फिर DPO साहब को, ठीक है। मुकदमा नंबर 803/21 थाना कोटा 2 मोहम्मद। जी वाह साहब, मैं कोटा 2 का शहरी हूँ और थाना कोटा 2 के तकरीबन 100 कदम पे मेरा घर है। और सुबह रात जब बारिश आई, रात को मेरे घर में कोई दाखिल होके और मोटरसाइकिल सिटी 70 21 मॉडल को ले गए, ताला तोड़ के। अभी तक FIR हो गई है, रिकवरी कोई नहीं है। मेहरबानी करें और हमारी रिकवरी करें। SHO साहब कोटा 2 करवाएंगे रिकवरी, ठीक है। आपने गैंग पकड़ा भी हुआ, रिकवरी होनी चाहिए। के अंदर मैं छुट्टियों पे आया हुआ था घर पे, तो अदरीस खान SHO ने सर जी मुझे उठाया है, ठीक है ना। उन्होंने मेरे ऊपर 10 पर्चे डाले हैं, चोरी के, डकैती के। इन्होंने मुझे मेरी नौकरी खारिज हो गई है। उन्होंने उसके बाद मुझसे कहा है कि सर जी मुझे पैसे चाहिए, ठीक है ना, आपको छोड़ देंगे, आपकी जो है ना नौकरी भी नहीं ख़त्म होगी, ठीक है ना सर जी। तो उन्होंने मेरे से 2.5 लाख रुपया लिया है, ठीक है ना सर जी। तो उसके बाद मेरी नौकरी भी चली गई है, ठीक है ना, और मैं दर बदर रुलता फिर रहा हूँ, ठीक है। उसके अलावा मुझे किसी भी किस्म का तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया गया, ना ही मेरी कोई सुनवाई की गई। मेरे पास सर मेरी नौकरी के भी कागज़ मौजूद हैं, ठीक है ना। और उसके अलावा नहीं, लेकिन ये बताएं ना, अगर आप चोरियां नहीं करते थे, वारदातें नहीं करते थे, तो आपने क्यों इतने पर्चे डाले गए चोरियों पर? क्या वजह थी? सर ये जो
गैंग पकड़ा गया था ना, मेरे रिश्तेदार थे, ठीक है ना, उनकी वजह से उन्होंने मेरा साथ घर था, तो उन्होंने मुझे उठाया है। उठाने के बाद इन्होंने मुझे पूछताछ की है जो थे। चले मैं डीपीओ साहब को कह रहा हूँ, ठीक है। जी सर। डीपीओ साहब इसकी मुकम्मल तय तक इंक्वायरी करेंगे। जी सर। आपको बुलाएंगे सर मैं कल का इदरीस SHO को भी बुलाएंगे। अच्छा सर थाना कोट तो नहीं इसमें तवज्जो करना पड़ा। हाँ भाई, ये पकड़ा नहीं बंदा? जी पता नहीं पकड़ा। क्यों नहीं पड़ा? सर 16/9 की पेशी है सर। कोर्ट दो 16/9 की पेशी है सर, पूरी जमानत पे है सर वाला वो MP जे इनपे वो सारे इनपे मुल्ज़िम पाले। दीदी ये कह रहे हैं कि उस बंदे ने बेल कराई है, 16 तारीख है उसकी, और वीडियो भी मौजूद है। जी हाँ। इंशाल्लाह उसकी बेल खारिज होएगी, राइट सर। क्योंकि अगर वीडियो मौजूद है, सबूत मौजूद है, बेल खारिज करो, उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेजो, ठीक है। सर कार्ड भी मौजूद है, हर चीज़ मौजूद है। मेहरबानी टीचर साहब को सारी कार्रवाई। फहीम राजदानवर अली फहीम जी, सर मैं एक यूट्यूब चैनल का एक रिपोर्टर हूँ, ठीक है। तो सर मैं जो अस्पताल मरीजों के कहने पर मैं अस्पताल गया, वहाँ पर मैंने रिपोर्टिंग की है, इसकी वजह से बाहर क्या रिपोर्टिंग की थी आपने? सर वहाँ पर एक जो ब्लैक था, वहाँ पर सर मैं मेडिसिन लेती थी। नहीं, वहाँ कोई खवातीन भी थी? जी सर। कोई खवातीन थी? नहीं सर, उधर जो मरीज थे सारे जेंट्स थे? 353 क्यों लगी हुई है? वो सर वो जो एक उधर नर्स थी ना, फिर आप बताएं, खातून तो थी, क्या किया उसके आपने? सर उससे बस बात सवाल किया था कि मेडिसिन के बारे में। चले जी, ये DSP साहब बताएं क्या था ये? सर ये हॉस्पिटल में गए थे सर, MS की रिपोर्ट में करना लेटर हुए थे सर। MS अब एक बड़ा जिम्मेदार अफसर, लेकिन मैं DSP साहब कह रहा हूँ, ये खुद देखें, ठीक है। चलें, ठीक है। मोहम्मद आसिफ, मुकदमा नंबर 395/20 थाना कोट अदवा के साथ ही करें। जी जी, सर। सर जी मेरे कुछ अर्से पहले एक्सीडेंट हुआ था। हमीद भुट्टे ने पैसे लेके उससे मुल्ज़िम को छोड़ दिया था, जिसमें मेरी टांग ज़ाया हो गई है सर जी। अमित भुट्टा कोटा दू में? हाँ जी सर, ये DSP साहब के पास मेरी सारी इंक्वायरी है। जी सर, ये मुझे पता है, मेरे पास ही आए थे सर, मुल्ज़िम उनका हो गया कैसे बेचारे की टांग सरी हो गई है। नहीं, चलान तो ठीक है, लेकिन इसको क्या मिला? सर वो मैं कह रहा हूँ सर, मैं दोबारा उसको पकड़वा रहा हूँ। इसको कॉम्पनसेशन मिलनी चाहिए। नहीं ठीक है, करवाते हैं। नहीं किया होगा, ये करें जी, देखिए, बल्कि आप देखें DPO साहब। गुलाम यासीन हुए आगे तहसीलदार को जब ये कौन सा कोर्ट अद्दू है? ये 70 लगता है सदर को। ये देखिए जी आप, DSP साहब देखिए इसको, ठीक है। जमीन मौके पे भी उसकी कैद कनाल होती है, 96 कनाल में खा देते हैं। ठीक है, DSP साहब देखते हैं, ठीक है ना। मोहम्मद नवाज मुश्ताक साहब के वाले मेरे वालिद साहब ने अपनी कुछ ज़मीन काजिम मौलिया नाम एक शख्स को कुछ अर्सा पहले फरोख्त की थी, और उसमें कुछ पेमेंट एडवांस की सूरत में आगे ज़मीन ही हमें ज़रूरी ज़मीन दी। 1 साल तक हमारा मायदा था कि अगर किस्त देगा 1 करोड़ रुपये की जब अगली किस्त आई तो वो किस्त अदा न कर पाया और अपना सामान लेके भाग गया। अब उसके बाद अचानक उनका जो पिछली कॉलोनी में पार्टनर था उस्मान रहमान, उसने हम पर केस भी कर दिया और क्लेम करने लग गया कि मैंने यहाँ पर ज़मीन खरीद दी। अब उनका उस्मान रहमानी के पास काजिम से लेने का 10 कनाल का एक स्टाम्प पेपर है और काजिम के पास 15 कनाल का स्टाम्प पेपर है। एक दूसरे के स्टाम्प में पहले इन्वेस्टर का भी जॉब करने में और ज़मीन हमारे पास कब्जा करना है। ठीक है जी, मैं पूछ रहा हूँ DSP साहब बताएं, ये कहते हैं कि हमें नाजायज़ वो तंग कर रहा है, पुलिस की बुलाती, क्या बस है? ऐसे है कि उन्होंने रखवा भेजा था काजिम के पास सर। हाँ। काजिम ने आगे भेजा सर, काजिम भी उनके साथ फरार करके भाग गया सर। इन्होंने अपना रखवा वापस ले लिया। अब उस्मान ने 1.5 करोड़ रुपया दिया था काजिम को सर। तो ये मैटर है सर, मैं उसको साथ कराता हूँ सर। मशाल कराएं सर, ठीक है, ठीक, ओके। सरीना मई जाजा ನನ್ನ ಹಾಲು ಆಯ್ತಾ ಬಟ್ ಬಡ್ಡೆ ಆದಮೇಲೆ ನಿಕ್ಕೆ ಬಡ್ಡೆ ಆದವಲ್ಲ ಮುನ್ನೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನನಗೆ पैसे गिन गिन मैं गए जब ढूंढ रहे घूमने के बाद तो ब्याह पैसे गिन
वहाँ उनको केस करके मेरे गैर मुख्तारी गहन के मैं कि मतलब बयान के तो मैं पैसे दे उन्हें जड़े काम जमीन अपने वेद में हक होने के गहन के इंतकाल कर गए मेरे को कोई पैसे का नहीं, ना मैं केस की ले ना मैं कहीं पैसे कोई नहीं देते उन्हें? कोई ना जमीन देते रहे ना पैसे देते रहे। शबीर अली के गया रेंज के लगे यहाँ सारे के भाई तेरे का मेरे को पैसे का ना केस की नहीं कहानी की ना SHO ये देखिए भाई टोटल दो आइए। अहमद मसूद को पैसे दिए थे वो दोस्त था मेरा सर, तो उसने मैं नौकरी लगा देता हूँ, 5 लाख रुपये नहीं है सर, ना ही नौकरी लगी है ना ही पैसे दे रहे हैं सर। अब वो धमकी वगैरह दे रहे हैं मुझे बिल्कुल सर, घर के सामने खा रहे हैं। क्या ये करता है ये शख्स? सर इसकी गाड़ियाँ चलती हैं हाईवे से जोरों से। SHO साहब करें कार्रवाई इनकी, ठीक है ना, इनके पैसे वापस दिलवाएं। जी दोस्तों, तो आपने ये देखा ये खुली कचहरी DPO और RPO साहब कर रहे थे, तो उन्होंने लोगों को इंसाफ भी फराहम किया है। तो आप क्या समझते हैं कि लोगों को इसमें इंसाफ मिला है या नहीं? और उन्होंने अपने बयान में ये भी कहा है कि अगर आपको इंसाफ नहीं मिल रहा तो आप DSP के पास जाएं, DPO के पास जाएं, इंशाअल्लाह अज़ीज़ पुलिस आपका भरपूर ताउन करेगी। आप लोग पंजाब पुलिस की कारकर्दगी से कितना मुतमईन है इसका इजहार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। कैमरामैन अदनान कशफ सुल्तानी के साथ अपने होस्ट शाम सईद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद। शामी TV पाइंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। शामी न्यूज़ पाइंदाबाद।